जय हिंद दोस्तों, ठीक है, स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था, आप सभी के लिए वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि केवीएस ने रॉन्ग माने हैं और जिस पे नंबर बढ़ने की आशंका है। तो सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको वीडियो को शेयर जरूर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और 1 मिनट के लिए आपको कुछ बातों को सुन लेना है जिससे कि आपको ये वीडियो समझ में आए अच्छे से और जो भी जानकारी है आप तक सही और स्पष्ट रूप से आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो थोड़ी समस्या जरूर हुई क्वेश्चन को ढूंढने में। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर को पता करने में या क्वेश्चन को पता करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मैंने क्वेश्चन को पता कर लिया है। ठीक है, बाकी बहुत से कम बच्चों ने चैलेंज किया था। ठीक है, और ये भी कारण था। और दूसरा कारण ये है कि जिन भी बच्चों ने चैलेंज करा है उन्होंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन या और किसी किसी ने बच्चे ने 10 से 12 क्वेश्चन को चैलेंज किया है। हालांकि आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनको 20 से 25 क्वेश्चन को आसपास उनको गलत लग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। 20-25 क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं गलत है। ठीक है, और जितने भी बच्चों ने आपके ऑब्जेक्शन किए थे तो उनके सभी प्रश्नों पे रिफंड नहीं आए हैं और ना ही जो रिफंड आया है उसमें कोई क्वेश्चन नंबर लिख करके आया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी बच्चे ने 8 क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया था, तो उसमें से अगर उसके 4 या 3 क्वेश्चन पे उसको रिफंड आए हैं तो उसको ये तो पता है कि उसके 4 या 3 क्वेश्चन उसके सही थे। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता होंगे कि उन 8 क्वेश्चंस में से उनके कौन से 3 या 4 क्वेश्चंस आपके सही थे। ठीक है, तो बच्चे ने ये तो बताया कि सर मेरे ये 3 या 4 क्वेश्चन पे रिफंड आए, लेकिन 8 क्वेश्चन में से कौन कौन से सही हुए हैं वो आपको ही देखना होगा। बाकी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन उसने ऑब्जेक्शन करे थे। ठीक है, बाकी बच्चे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं और हो सकता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो। काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है आपके रिजल्ट को लेकर के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो शेयर जरूर कर देना है और आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें आपके रिफंड को लेकर के, ठीक है, रिफंड की बात करेंगे उससे पहले आपके ऑफिस साइट पे ही कुछ नए नोटिफिकेशन चल रहे हैं। ठीक है, जिसको आपको देख लेना चाहिए था। ठीक है, आपका नहीं देखा तो देख सकते हैं आप। ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 10 अगस्त को निकाला गया है। चलिए, नोटिफिकेशन बस केवल आपका 15 से 20 सेकंड लेंगे, इसको भी डिटेल से बता देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आपका है ट्रांसफ़र रिलेटेड था। ठीक है, और ये 10 अगस्त को ही निकाला गया नोटिफिकेशन है। हो सकता है कि आप सभी ने कुछ बच्चों ने देख भी लिया हो जो डेली साइट पे विजिट करते होंगे। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। सभी को सूचित किया जाता है कि वार्षिक स्थानांतरण 2023 के संबंध में अभ्यावेदन केवल उचित माध्यम से प्राप्त करना, अंतिम 12 अगस्त उचित तिथि के बाद अभ्यावेदन विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी, मैंने सोचा आपको एक 2 सेकंड या 10 सेकंड में आपको ये बता दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन को लेकर के, कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस शिफ्ट में टोटल कितने क्वेश्चन पे आपके रिफंड आए हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं क्योंकि जो रिफंड आया था, किसी बच्चे ने 8 किया था, उसमें 3 ही 4 क्वेश्चन पे आया था। तो क्वेश्चन नंबर जो रिफंड आया था उसमें क्वेश्चन नंबर नहीं आया कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 26 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट था। ठीक है, 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन थे, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके रिफंड आए, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास रिफंड आया। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही था जो कि था, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूशन हु हैड द पावर टू नॉमिनेट मेंबर टू द लेजिस्लेटिव। तो इसमें जो केवीएस ने जो आंसर दिया था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, जबकि जो राइट आंसर आपका था गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाकी आपको अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 था, ये भारत रत्न का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना था, तो इसमें ऑप्शन 4 सही था और ये जो है आर्टिकल 18(1) में नहीं आता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन का सही था, लेकिन जो केवीएस ने था, केवीएस ने कोई और ऑप्शन लगा दिया था। ठीक है, वो तो नहीं पता मुझे क्या है। बाकी अगला क्वेश्चन जो था, इसमें आप देख पा रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेल में, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। इसमें जो केवीएस का जो आंसर था वो देवांश परमार है, जबकि जो राइट आंसर आपका था साजन प्रकाश था। तो इस पे भी एब्सोल्युटली रिफंड आया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है ये था। ठीक है, विच बुक टाइटल वाज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 इन ओडिया। ठीक है, तो जो केवीएस का जो राइट आंसर था वो था चुनिबा की चुन। ठीक है, ये वाला था। ठीक है, ये वाला, जबकि जो राइट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर 4 था, कोला हला ना हला हला। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन की पुष्टि आपने देखा होगा दूसरे चैनल्स वाले ने भी पहले ही कर दिया होगा और ये बच्चों ने उन्हीं के आधार पर किया था ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सूचना निगरानी मूल्यांकन सामाजिक संपरीक्षा योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर आपका था सोशल जस्टिस। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय। ठीक है, जबकि जो केवीएस ने दूसरा आंसर लगा दिया था। ठीक है,
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका था, निर्देशक के रूप में एक शिक्षक में कौन सी क्षमता होनी जरूरी है? तो ये सीडीपी का क्वेश्चन था, ठीक है, पेडागोजी का। तो इसमें जो केबीएस का आंसर था सहयोग पूर्वक कार्य करना, जबकि जो राइट आंसर आपका था ऊंची आवाज़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था, अमूमन निम्नांकित में से किस नेतृत्व शैली की आलोचना की जाती है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, तो जो टीचर्स भी थे वो भी थोड़ा कन्फ्यूजन में थे। हालांकि जो बच्चों ने आंसर दिया था वो अधिनायकवादी नेतृत्व था, जबकि जो केवीएस का जो आंसर था वो हस्तक्षेप नेतृत्व था। तो इसमें भी नंबर हो सकता है कि इसमें भी रिफंड आया हो, ठीक है। तो ये आपके 26 के जो भी फर्स्ट शिफ्ट में जो भी कंफर्म क्वेश्चन थे मैंने उसको बता दिया। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो इसको मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ। चलिए, और जो भी 26 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी बच्चों ने ऑब्जेक्शन किए थे टोटल, ठीक है, 26 शिफ्ट में लगभग कह सकते हो कि 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी जो 26 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिली है, और उस सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन थे उसी शिफ्ट में लगाए भी गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 26 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें हिंदी का एक क्वेश्चन आपका था, ठीक है, जो कि डाकिया करके एक चैप्टर था उसमें से आया था, जो कि शायद प्रतिमा शर्मा का एक क्वेश्चन था। आप सभी ने पेपर दिया, आप सभी को पता ही होगा कि ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी थे, ठीक है, जो शायद पक्षी का पर्यावाची शायद आया था, शायद इसी शिफ्ट में थे 25 तारीख, दोनों सिमिलर थे, 26 और 25 तारीख के कई सारे क्वेश्चन सिमिलर थे। इसके अलावा जो अगर बात करें 26 तारीख की, तो 26 तारीख में एक सीटिंग अरेंजमेंट का रीजनिंग में था, ठीक है। और इसके अलावा बात करें एक और क्वेश्चन था आपका, शायद वो हाँ नीलकंठ का था, ठीक है, तो नीलकंठ का एक आया था, इसमें भी डाउट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बच्चों ने 26 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने लगाए थे, ठीक है। तो ये तो 26 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी मैंने उसको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। चलिए अगली डेट की बात करते हैं। देखिए 26 तारीख को ये सारे क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, बाकी 26 तारीख और 25 तारीख में बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, ठीक है, और बच्चों ने पेपर दिया तो उनको जानकारी भी होगी पहले से ही। तो बात करते हैं 25 तारीख की, ठीक है। 25 तारीख की बात करें, देखिए फर्स्ट शिफ्ट की, तो जो भी प्रश्न मुझे मिले हैं मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला आपका था स्पोर्ट करके था, एक बेस्ट स्टेट स्पोर्ट करके क्वेश्चन था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया गया था और इस पे भी रिफंड आया है शायद, ठीक है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न आपका था वो है आपका सॉइल से रिलेटेड एक प्रश्न था, उस पे लगाया गया था ऑब्जेक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपका है, ठीक है, जो कि संस्कृत साहित्य करके एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, संस्कृत बाल साहित्य करके क्वेश्चन आया था, इस पे लगाया गया ऑब्जेक्शन है, ठीक है, जो बच्चों ने लगाया है उसको बता रहे मैं आपको। और इसके अलावा आपका एक प्रश्न आपका जर्मनी की संसद से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस पे लगाया गया है। ज़्यादातर जो प्रश्न आपके जो देखे गए हैं जो रॉन्ग थे वो आपके जीके से रिलेटेड थे, यानी जीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा गलती देखने को मिली है कई सारे शिफ्टों में। इसके अलावा लो फर्टिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ये शायद 25-26 दोनों तारीख में थे और दोनों में शायद सिमिलर थे, ठीक है, दो फर्टिलिटी रेट है। और इसके अलावा जो अगला प्रश्न आपका है वो है डीपीएसपी से रिलेटेड एक प्रश्न आया था उस पर। तो टोटल ये 6 क्वेश्चंस 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में लगाए गए थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त तो मैंने 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन मुझे मिले थे मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी आपको किसी क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, या कोई भी मिस्टेक मुझसे हो रही हो तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 21 तारीख के फर्स्ट की बात करें तो 102 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 102 था, जो कि शायद मथुरा से रिलेटेड था, जो कि जातिवाचक संज्ञा लगा दिया गया था। 94 था, ठीक है, जो कि 94 आपका नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन में 94 है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में ही 24 की जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस और भी मिले थे मुझे, डिस्कस किए मैंने इसको। 97 क्वेश्चन नंबर था, ठीक है। इसके अलावा 107 क्वेश्चन है, इसके अलावा 105 है। देखिए जो क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं मैं क्वेश्चन के साथ में बता रहा हूँ, बाकी जो मुझे क्वेश्चन नहीं मिल पाए मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ। बाकी इस 21 तारीख की बात करूँ अगर सेकेंड शिफ्ट की, तो हिंदी में एक क्वेश्चन हिंदी में 2 क्वेश्चंस पे लगाए गए थे। एक क्वेश्चन आपका युग्म से रिलेटेड था, जो कि आपने दिया होगा तब को पहला पता ही होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन शायद कड़वा से रिलेटेड ऐसा कोई प्रश्न आया था, बच्चे जो बता रहे थे, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। इसके अलावा आपके कह सकते हो कि जो सीडीपी से एक क्वेश्चन पे आपका लगाया गया था, हालांकि सीडीपी वाले क्वेश्चन पे क्लियर नहीं था तो बच्चे ने क्वेश्चन नंबर नहीं बता, बस इतना बताया सीडीपी। इसके अलावा 54 नंबर 64 नंबर ये 2 क्वेश्चन और पे इस पर भी ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, देखिए ऑब्जेक्शन लगाए भले गए थे लेकिन रिफंड करते समय ये नहीं बताया गया कि कौन सा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्शन में से सही था, ठीक है। बाकी 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो कारक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उस पर लगाया गया है, ठीक है। पेडागोजी से एक क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके अलावा पेडागोजी से 54 और 59 नंबर,
ठीक है। पेडागोजी में 54 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन, इसके अलावा 162 क्वेश्चन और 166 नंबर और 180 नंबर, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जिसपे ऑब्जेक्शन लगाए गए 142 नंबर, ठीक है। तो 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में टोटल ये 6 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, ठीक है। 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 22 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन लगाए थे क्वेश्चन नंबर 158 और क्वेश्चन नंबर 160, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हैं कि इन पे ऑब्जेक्शन लगाए गए थे और शायद इस पे रिफंड आया है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं मिल पाया मुझे तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त 142 और 143, ठीक है, इन दोनों पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको आप जरा चेक कर लीजिएगा अगर आप 22 तारीख सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपके शिफ्ट बचे हुए हैं प्रोसेसिंग है, यानी कि वो डिस्कस कर दिया जाएगा। टोटल 6 से 7 शिफ्ट मैंने आधे शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए जो कि जिन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, ठीक है। बाकी आपको शीघ्र ही कुछ दिनों में आपको रिवाइज आंसर की तो आपको देखने को मिल ही जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तब आप मैच कर सकते हैं उससे, ठीक है। और बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन के बारे में पता है जिस पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया था रिफंड आया तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चों ने नहीं लगाया था क्योंकि जो फीस थी बहुत ज़्यादा ली गई थी, 1000 फीस सभी बच्चे नहीं पे कर पाए हैं, ठीक है। 1000 फीस बहुत ज़्यादा थी तो बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप बना करके किया था, यानी कि ऐसा कहा गया कि जो जिसे एक क्वेश्चन पे 1000 था तो एक बच्चा तो इस पर कर नहीं सकता क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो इसी वजह से ग्रुप बनाया गया कि 6 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आप लगा लो, एक क्वेश्चन हम लगा लें। आप भी जानते हो कि हो सकता है कि आप भी किसी ग्रुप में एडेड हो, ठीक है, और आपने भी कुछ ऐसा किया हो, ठीक है। बाकी आप तो जानते ही हैं कि हार्ड वर्क इधर की आप सक्सेस, ठीक है। बाकी आपको शीघ्र ही रिवाइज आंसर की मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत किया मैंने आप सभी के लिए और लगभग 2 या 3 दिन से आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढे हैं मैंने, ठीक है। बाकी अन्य शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन है मिल जाएंगे तो आपको इसी चैनल पर देखने मिलेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अगर आपकी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।